नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बेतिया की, जहां छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ ही बात झालावाड़ की होगी, जहां बहुचर्चित विवादास्पद घंटे को खोलते समय 35 फीट नीचे गिरे एक्सियन और मजदूर, और बताएंगे कि कैसे पीलीभीत में मनाया गया छठी मैया का पर्व। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बगहा रामधाम मोहल्ला मयंक आलोक बाबा घाट पर छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। पटना सोनपुर के बाद बगहा घाट पर ही ऐसा छठ देखने को मिलता है। बहुत दूर दूर से लोग इस घाट पर आते हैं और छठ व्रत करते हैं। यही एक ऐसा त्योहार है जो डूबते हुए सूर्य को लोग प्रणाम करते हैं और उगते हुए सूर्य को भी लोग प्रणाम करते हैं। छठ पर्व बिहार का एक अनूठा पर्व माना जाता है। ये पर्व महिलाएं और पुरुष दोनों ही सच्चे दिल से करते हैं। कोई छठ माता के नाम पर कोसी भरता है और अनेकों लोग छठ व्रत करते हैं। नदी के किनारे दीप और बाती जलते रहते हैं। चारों तरफ दीपों की टिमटिमाहट देखने को मिलती है। इसमें प्रशासन भी मुस्तैद रहता है। मेले में चारों तरफ जनरेटर और लाइट की व्यवस्था रहती है। माताएं और बहनें छठी माई का गीत गाती रहती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहुचर्चित विवादास्पद घंटे को खोलते समय 35 फीट नीचे गिरे सैनिक और मजदूर। अचानक हुए हादसे में एक मजदूर की मौत, वहीं घंटा बनाने वाले जैन देवेंद्र आर्य भी हुए घायल। आर्य को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान हॉस्पिटल में देवेंद्र आर्य की मौत हो गई है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा घंटा बनाने का दावा किया जा रहा है। सर, किस तरह की घटना मानते हैं इसको? क्या प्रेशर रहा है इनके ऊपर? मेरे पिताजी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा घंटा बना रहे थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें उनको कई वर्ल्ड के रिकॉर्ड भी मिले, जिससे कई लोगों को जलन भी हुई कि इनका इतना नाम क्यों आ रहा है, क्यों ये बना रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड है क्या है, कुछ नहीं। इस चक्कर में एक यहाँ हमारे कोटा के एक सो कॉल नेता हैं शांति धारीवाल, उन लोगों ने इतना प्रेशराइज़ किया मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, हार्ट की सर्जरी हो रखी। सीधी बात है, उन्होंने घंटा बनाया, पर हर काम एक प्रोसेस से होता है। उन्होंने बोला था कि ये बहुत धीरे धीरे खुलेगा। पहले इन्होंने खोलने की जल्दबाजी की तो उस समय एक चीफ आर्किटेक्ट है अनूप भरतिया, उन्होंने बोला मैं खोलूँगा। उन्होंने बोला कि पिताजी ने मेरे उस समय एक वीडियो जाहिर कर दिया था कि ये बनाते ही 3 दिन बाद बोल रहे हैं कि मेरे को खोलना है, इस चक्कर में घंटा टूट जाएगा। फिर उनसे नहीं खुला। अब इन्होंने वापस कॉन्टैक्ट करना चालू किया। मेरे पिताजी बीच में आए, घंटा 27 बॉक्स के अंदर बंद है, तो 2 बॉक्स खोल के चले गए। अब उन्होंने बोला ये चुनाव के बाद आराम से खुलेगा, पर धारीवाल जी, यहाँ के कलेक्टर साहब और पता नहीं कौन सा उनसे बड़े अधिकारी, मेरे पिताजी इतनी चीज़ें नहीं शेयर करते थे। मैं अकेला लड़का हूँ उनका, मेरी 2 बहनें हैं। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। उनका कहना है वोटिंग से पहले इसको खोलो, वरना ही बोल के रह जाते थे वो। क्या किसको, उनको कौन धमका रहा, मेरे को कुछ नहीं पता। आज उनको आते ही कि आप 7 बॉक्स तो खोल दोगे, 6 बॉक्स तो खोल दोगे। इस जल्दबाजी में मेरे पिताजी ऊपर से नीचे गिर के उनकी डेथ हो गई। अब इनकी तरफ से कुछ नहीं है कि ठीक है डेथ हो गई। अब इस चीज़ का कौन जिम्मेदार? झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की खानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्यक्षदर्शी सुरेश गुर्जर कर रहे हैं खानपुर विधानसभा सीट में जनसंपर्क। पूरे 5 साल अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करने का मिल रहा है फायदा। सर्व समाज के लोग कर रहे हैं जगह जगह स्वागत। आज 2 दर्जन से ज्यादा गांव का किया दौरा। कोलाना, गागरोन, नोलाव, मशालपुरा, कवलदा, धनौदा, लक्ष्मीपुर, गुबाड़ी आदि कई क्षेत्र में जनसंपर्क किया है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद में भी आस्था का पर्व छठ पूजा बड़े ही श्रद्धा के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया गया। उगते सूर्य देव को व्रती महिलाओं ने कमर भर पानी में खड़े होकर तथा हाथ में सूप लेकर भगवान भास्कर से अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं सूप पर अर्घ्य देकर पूरे परिवार के लिए लंबी उम्र और निरोग तथा धन से घर भरा रहे, यही भगवान से मन्नतें मांगी और आस्था की डुबकी लगाई। सुबह के भोर से लोगों का घाटों पर तांता लगना चालू हो गया था। इसी तरह मिर्जापुर जनपद के अहरोरा के सहुआइन पोखरे व अन्य तालाबों पर व्रती महिलाओं ने छठ पूजा की।
अगर बात की जाए नगरपालिका प्रशासन की तो साफ सफाई व लाइट व व्रती महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था की गई। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। छठ पूजा में सभी व्रती महिलाओं ने बारी बारी से अपने आस्था के तहत डुबकी पानी में लगाई और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान करने वाले, जीवन प्रदान करने वाले भगवान भास्कर को अर्घ देने का पर्व छठ वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े महापर्वों में से एक हो गया है। और औरा में करीब 1983 में श्रीमती सुशीला केसरी द्वारा इस छठ पर्व का प्रारंभ किया गया था। उसके बाद से आज एक विशाल स्वरूप वट वृक्ष की तरह धारण कर लिया है और विहंगम दृश्य आपको जो देखने को मिल रहा है ये उन्हीं के प्रयास का फलीभूत है। नगर के कई हिस्सों में, आसपास के ग्रामीण हिस्सों में भी छठ पर्व बड़े ही उत्साह और उल्लास और आस्था के साथ पूरे क्षेत्र में मनाया जा रहा है। हम सभी नगरवासियों, आसपास के अपने मंडल क्षेत्र के लोगों को छठ पर्व की शुभकामना देते हुए भगवान भास्कर के प्रति नमन करते हैं कि वो हम लोग के जीवन देते हैं, ऊर्जा देते हैं, प्रकाशमान करते हैं, पूरे जगत का कल्याण करें। जय छठ मैया। लड़का अच्छा नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन नगरेरी है और मैं चौक बाजार का रहने वाला हूँ। छठ पूजा है, आज क्या कहना चाहते हैं उस पर? छठ पूजा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर साल के भांति इस साल भी मनाया जा रहा है। यहाँ पे इस पावन धरती पे मनाया जाता है। बिहार का ये पर्व है और यहाँ पे सभी अपने इच्छा से आते हैं और छठी मैया को पूजते हैं और हम लोग यहाँ पे आते हैं और सुबह सुबह अर्घ देते हैं, जिससे हम लोग के मन को बहुत शांति मिलती है। कितने दिन से व्रत रह रही है? 5-6 साल से। अच्छा, कैसा लग रहा है व्रत? कैसे रहती है? बहुत अच्छा लगता है, सुकून अंदर से भी सुकून आता है। कैसे शुरू करती हैं व्रत? अच्छे करते हैं। कैसे कितने दिन चलता है व्रत आपका? जैसे कि व्रत 3 दिन होता है मगर हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं। कैसे शुरुआत करती है? जो बड़ी वाली छठ है उससे शुरुआत। अच्छा, आज व्रत क्या कहना चाहती हैं छठ मैया के लिए? हाँ, छठ मैया के लिए क्या कहना चाहती है? छठ मैया के लिए कि मेरे बाल बच्चे अच्छे से रखें, आपको हम लोग को जिंदगी रखें अच्छे से। छठ पूजा हमारे यहाँ बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया और छठ पूजा पर सभी औरतों ने 3 बजे भोर से ही खड़े होकर पानी में, बहुत ही कठिन तपस्या है, इसको मनाई और पूरे देश के लिए सौहार्द का भाव, प्रेम का भाव, एकता का भाव मनाए, जिसमें हम सारे लोग बहुत मन से पूजा पाठ करते हैं और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। छठी मैया के महापर्व पर 24 घंटे का निर्जला उपवास रखकर आज शाम छठी मैया बेदी को दीपक से जगमगा दिया जाता है। शाम सूर्य को डूबते ही भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देने सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर देवहा फिटर नदी पर पहुंचे। पूर्वांचल क्षेत्र के लोग छठ मैया का महापर्व बड़ी आस्था और विश्वास से मनाते हैं और उनका कहना है कि सच्चे मन से जो हम छठ मैया से मांगते हैं वह हमारी मनोकामना पूर्ण भी होती है। निर्जला व्रत का समापन 24 घंटे के बाद सोमवार को भोर में सूर्योदय का इंतजार करते हुए सूर्य की किरण की पहली रोशनी पड़ते ही जल में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देकर निर्जला व्रत का समापन हुआ। श्रद्धालुओं द्वारा बताया गया कि छठ मैया का पर्व नारी शक्ति और तपस्या को बताने वाला महापर्व है। हर किसी को नई दिशा व ऊर्जा, आत्मविश्वास देता है। छठ मैया का त्योहार परिवार की तरक्की और समाज के लिए इस पर्व का बहुत महत्व होता है। हर मनोकामना छठ मैया पूरी करती हैं। बता दें कि छठ मैया के पर्व को मनाने के लिए उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित ग्राम नौसर से लेकर आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु भी शामिल रहे। श्रद्धालुओं में भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, नगर पंचायत गुलड़िया भिंडारा के नगर अध्यक्ष निशांत प्रताप सिंह, राजीव प्रताप सिंह, अरुण सिंह, बैजनाथ यादव, पूजा बड़गोती, रीना देवी, राजकुमार, सोनी देवी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।